हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभिनव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। देखिए भी अपने बायोलॉजी के अंदर मेरे द्वारा जो स्टार्ट किया गया था बायोलॉजी इंट्रोडक्शन, उसकी एक क्लास हुई थी आपकी। बायोलॉजी इंट्रोडक्शन में अपने पहुंचे थे भी साइटोलॉजी तक। कहां तक पहुंचे थे? साइटोलॉजी तक। बायोलॉजी के अंदर अपने जो शुरुआत की थी, सबसे पहले की थी बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में आपने क्या होती है जीव विज्ञान, क्या होती है विज्ञान, इन सभी बातों के ऊपर अपने चर्चा की थी। और ये चर्चा हमारी पहुंची थी कोशिका विज्ञान तक। कहां तक पहुंची थी? कोशिका विज्ञान तक, यानी साइटोलॉजी तक। यहां तक अपने बात की थी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी किसे कहा था अपने? कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपने किसकी स्टडी करते हैं? कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना की जो स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। ये नाम जो है इसी के अंदर पड़ा है भी, कोशिका की संरचना या अध्ययन। दो शब्दों से मिलकर बना है साइटोलॉजी। साइटो प्लस लोगोस। साइटो का अर्थ होता है बी, सेल, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। तो किसकी स्टडी भी? सेल की स्टडी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपने सेल की स्टडी करते हैं क्या कहलाती है? कोशिका विज्ञान कहलाती है या साइटोलॉजी कहलाती है। देखिए भी साइटोलॉजी जो है इसके जनक की अपने बात की थी फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी। देखिए भी आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, 10th क्लास तक पढ़ा भी है कि सेल की खोज किसने की थी? किसने की थी भी? रॉबर्ट हुक ने। किसने भी? रॉबर्ट हुक ने। इसीलिए साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। लेकिन आधुनिक जो साइटोलॉजी है, आधुनिक साइटोलॉजी है, उसके फादर कहलाते हैं भी सीपी स्वानसन। कौन कहलाते हैं? सीपी स्वानसन। ये आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक है। और भारत के संदर्भ में अपने बात करें, भारत के संदर्भ में अपने बात करें तो ए.के. शर्मा जो है, ए.के. शर्मा, इन्हें भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक माना जाता है। किसे? ए.के. शर्मा को। ये तो है कि साइटोलॉजी। एक टर्म निकल के आती है इसी से अपने, सेल बायोलॉजी। क्या भी? सेल बायोलॉजी। अब साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी है, इनमें माइनर सा डिफरेंस है, छोटा सा एक अंतर है इन दोनों में। साइटोलॉजी में आपने बात की थी सेल स्टडी। किसकी स्टडी? सेल की स्टडी। सेल बायोलॉजी जो है ये साइटोलॉजी की तुलना में थोड़ा सा विस्तृत है। क्या है भी? विस्तृत। इसमें कोशिका की संरचना, किसकी संरचना भी? कोशिका की संरचना। देखो संरचना का अध्ययन तो अपने साइटोलॉजी में भी कर रहे हैं, यहां भी कर रहे हैं। तो कोशिका की संरचना, वे साथ में क्या जुड़ा है इसमें? कोशिकांगों की संरचना व कार्य। कोशिकांगों की संरचना व कार्य, ये साथ में जुड़ गया तो क्या बन गई? सेल बायोलॉजी।
यानी साइटोलॉजी ने सेल की स्ट्रक्चर का अध्ययन करते थे और सेल बायोलॉजी ने सेल की स्ट्रक्चर के साथ साथ सेल के अंदर जो सेल ऑर्गन्स हैं या सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं उनकी संरचना और कार्य का अध्ययन भी किया जाता है। अब कोशिकांग क्या है? कोशिका में पाई जाने वाली उपापचयी रूप से सक्रिय संरचनाएं जो विशिष्ट कार्यों का संपादन करती है। कोशिका में पाई जाने वाली वो संरचनाएं जो उपापचयी रूप से सक्रिय होकर विशिष्ट कार्यों का संपादन करती है। जैसे बात करें अपने माइटोकॉन्ड्रिया की, बात करें अपने हरित लवक की, राइबोसोम है, हरित लवक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया होगी और राइबोसोम हो गई। इसके अलावा अपने बात करें तो ईआर या अंतःपर्दवी जालिका होगी। इसके अलावा बात करें अपने लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, ये विभिन्न प्रकार के जो अंग जो कोशिका के भीतर पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? कोशिका। तो सेल बायोलॉजी ने अपने कोशिका की संरचना के साथ साथ कोशिकांग जो है उनकी संरचना और कार्यों का अध्ययन भी करते हैं। क्या कहलाती है? सेल बायोलॉजी कहलाती है। तो यहां तक की बात कंप्लीट होती है। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन कहलाते हैं भी? सीपी स्वानसन। मॉडर्न जो साइटोलॉजी है उसके जनक कौन है? सीपी स्वानसन। और भारत के संदर्भ में अपने बात करें तो ए.के. शर्मा जो है भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक माने जाते हैं। साइटोलॉजी ने अपने शुरुआत करते हैं भी सेल की खोज से। तो विद्यार्थियों हेडिंग डालें आप डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज। कोशिका की खोज देखिए भी खोज के संदर्भ में अपने बात करें तो सबसे पहला नाम आता है भी किसका? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी। सबसे पहले रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक कौन था भी? रॉबर्ट हुक। इन्होंने कोरक सेक्शन, कोरक सेक्शन, कोरक सेक्शन, कोरक आपने देखा होगा कांच की बोतलों को एक ढक्कन से बंद किया जाता है, कोरक से बंद किया जाता है, लैब के अंदर आपने देखा होगा। तो वो क्या है भी? कोरक सेक्शन। इसी तरह की अपने बात करें कोरक की तो पादपों की जो छाल है उसमें क्या होता है भी? कोरक। तो कोरक जो होता है उसके एक पतले से सेक्शन, एक पतले से टुकड़े, एक पतले से काटकर रॉबर्ट हुक ने अपने खुद के द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप से उसकी स्टडी की। रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया? तब तक भी गैलीलियो ने माइक्रोस्कोप का विकास कर दिया था। तो रॉबर्ट हुक ने भी क्या किया? भी उन्हीं के सिद्धांत पे एक सूक्ष्मदर्शी बनाया, यानी खुद के द्वारा इन्होंने अपना एक सूक्ष्मदर्शी बना लिया और उसी के द्वारा स्टडी की भी किसकी? कोरक सेक्शन की, कोरक के एक पतले टुकड़े की, एक पतली काट की, एक पतली स्लाइस की स्टडी की। तो इन्होंने देखा कि कोरक का जो टुकड़ा था उसमें इनको मधुमक्खी के छत्ते में जो बॉक्स होते हैं वैसी संरचनाएं इनको उस कोरक सेक्शन में दिखाई दी। इस तरह की संरचना, जैसे मधुमक्खी के छत्ते के अंदर इस तरह के कोष्ठ बने होते हैं ना, ऐसे कोष्ठ उनको इन्हें कोरक सेक्शन में दिखाई दिए और इन कोष्ठों को इन्होंने नाम दिया सेल्यूली। क्या नाम दिया भी? सेल्यूली। क्या नाम दिया? सेल्यूली। और इसी सेल्यूली या कोष्ठ को बाद में क्या कहा गया? सेल कहा गया। क्या कहा गया अभी? सेल। तो सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोरक का एक पतला सेक्शन काटा और उसे स्वयं द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठ दिखाई दिए। इन कोष्ठों को उन्होंने नाम क्या दिया? नाम क्या दिया अभी? सेल्यूली नाम दिया।
और इसी सेल्यूली को बाद में क्या कहा गया? अभी सेल कहा गया। क्या कहा गया? सेल कहा गया। सॉरी, रॉबर्ट हुक जो है, इन्होंने अपने इस संपूर्ण एक्सपेरिमेंट को, अपने सारे जो अध्ययन है, इनको अपनी एक पुस्तक में चित्रों सहित वर्णित किया और इनकी पुस्तक का या बुक का नाम है भी माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है भी? माइक्रोग्राफी। तो रॉबर्ट हुक ने अपने जो प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, या यूं कह दे अपनी जो खोज है, उसको अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया, उसमें सचित्र वर्णित किया। तो खोज का श्रेय है, कोशिका की खोज का श्रेय है किसे जाता है? रॉबर्ट हुक। अब देखो भी, कोरक सेक्शन जो है उसको इन्होंने देखा तो ये कोष्ठ जो दिखाई दी, कोष्ठ जो दिखाई दी, वास्तव में ये कोशिकाएं नहीं थी। क्या थी? मृत कोशिकाओं की कोशिका भित्तियां। ये जो कोष्ठ की जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? भी सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। अंदर का सारा मटेरियल जो है कोशिका का, वो क्या हो चुका था? नष्ट, क्योंकि कोर्क जो है वो क्या है भी? डेड सेल है। क्या है भी? डेड सेल है। तो ये क्या होगी भी? सेल वॉल होगी। क्या होगी? सेल वॉल। तो वास्तव में इन्होंने सेल न देख के क्या देखा था? सेल वॉल देखा था। क्या देखा था अभी? सेल वॉल, जो क्या है? मृत है। तो मृत कोशिकाओं की कोशिका भित्तियों की स्टडी की थी भी इन्होंने, लेकिन खोज का श्रेय किन्हें जाता है? रॉबर्ट हुक को। और वास्तव में क्या थी? पादप कोशिकाओं की, मृत कोशिकाओं की कोशिका भित्तियां थी, जो इनको इस सेक्शन के अंदर दिखाई दी थी। अब देखो यहां पे इनको कौन सी संरचना दिखी? सेल वॉल। तो सेल वॉल है, इसके खोजकर्ता या कोशिका भित्ति के खोजकर्ता है, वो कौन कहलाएंगे? रॉबर्ट हुक कहलाएंगे। यहां से जो प्रश्न बनता है वो ये है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? तो अपना आंसर क्या आएगा? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जिन कोशिकाओं को देखा था वो क्या थी भी? मृत पादप कोशिकाएं थी। क्या थी? मृत पादप कोशिकाएं। इसके बाद अपने बात करते हैं रॉबर्ट हुक के बाद एवी ल्यूवेनहोफ। अगले जो वैज्ञानिक है वो कौन है भी? एवी ल्यूवेनहोफ। एवी ल्यूवेनहोफ, सॉरी, एवी ल्यूवेनहोफ जो है 1674, यानी हुक के लगभग 9 साल बाद। एवी ल्यूवेनहोफ जो है, इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को देखा। किसको देखा? जीवित कोशिका। किसने भी? एवी ल्यूवेनहोफ ने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को देखा, या यूं कहते हैं जंतु कोशिकाओं को देखा। इन्होंने क्या किया कि अपनी गाल की जो कोशिकाएं हैं, गाल की कोशिकाएं, जैसे गाल को ऐसे घुंचेंगे तो जो अपने स्किन जो उतरेगी वो क्या है भी? सेल है, उनकी स्टडी की। इसके अलावा दांतों के ऊपर जो मैल होता है उनका अध्ययन किया, तो दांतों का जो मैल है उसमें इनको जीवाणु कोशिकाएं दिखाई दी। कौन सी कोशिकाएं? जीवाणु कोशिकाएं। तो इन्होंने जीवाणु सेल है इसकी स्टडी की। फिर इन्होंने ब्लड जो है, ब्लड में पाई जाने वाली सेल का अध्ययन किया, तो ब्लड सेल जो है उनकी स्टडी की। ब्लड सेल जो है उनकी स्टडी की। इसके अलावा अपना जो वीर्य होता है, सीमन जो होता है, उसमें जो स्पर्म होते हैं शुक्राणु, तो शुक्राणुओं का अध्ययन किया इन्होंने। शुक्राणु कोशिकाओं को देखा। किसको देखा भी? शुक्राणु कोशिकाओं। तो एवी ल्यूवेनहोफ ने जीवाणु कोशिकाएं हैं, रुधिर कोशिकाएं हैं, शुक्राणु हैं आदि का अध्ययन किया। और ये सारी सेल कैसी थी भी? लिविंग सेल थी, जीवित कोशिकाएं थी। कैसी थी भी?
जीवित कोशिकाएं थी, लिविंग सेल थी। तो लिविंग सेल की स्टडी इन्होंने की। इन्होंने भी अपने स्वयं द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप में यह स्टडी की थी। तो जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले देखने का जो श्रेय है या खोज का श्रेय वो किसे जाता है? एवी ल्यूवेनहोक। किसको भी? एवी ल्यूवेनहोक को। इन्होंने जो कोशिकाएं देखी वो कौन सी थी भी? एनिमल सेल थी। क्या थी? एनिमल सेल थी। कौन सी कोशिकाएं थी ये? एनिमल या जंतु कोशिकाएं थी। कौन सी कोशिकाएं थी भी? जंतु कोशिकाएं। तो जंतु कोशिकाओं को सबसे पहले देखने का श्रेय किसे जाता है? एवी ल्यूवेनहोक को। एवी ल्यूवेनहोक ने अपने अध्ययन के दौरान क्या किया था? सबसे पहले कि अपने गाल की जो कोशिकाएं हैं और दांतों के जो मैल है उसकी माइक्रोस्कोप में स्टडी की थी। दांतों के मैल और गाल की कोशिकाओं की किसने स्टडी की? माइक्रोस्कोप में, सूक्ष्मदर्शी में उसका अध्ययन किया। और इनको जो संरचनाएं दिखाई दी थी, उनको इन्होंने नाम दिया था एनिमल क्यूल। क्या नाम दिया था भी? एनिमल क्यूल नाम दिया था। इसी एनिमल क्यूल को बाद में क्या कहा गया भी? सेल कहा गया। इन्हीं एनिमल क्यूल को बाद में क्या नाम दिया गया? सेल नाम दिया गया। तो वास्तव में एवी ल्यूवेनहोक द्वारा जिन कोशिकाओं की स्टडी की गई थी वो वास्तव में क्या थी भी? जंतु कोशिकाएं थी। क्या थी भी? जंतु कोशिकाएं। अब ये सिंपल सा पार्ट है इतना खोज में। एक तो रॉबर्ट हुक पढ़ाया आपने, एक पढ़ाया एवी ल्यूवेनहोक। तो इन्हीं में थोड़ा सा उलझाने वाला प्रश्न ऐसे बनता है। देखिए प्रश्न जो है देखने में एक जैसे लगेंगे लेकिन उनके उत्तर क्या होंगे भी? अलग अलग होंगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाए सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो आपका उत्तर क्या आएगा? रॉबर्ट हुक। क्या आएगा भी? रॉबर्ट हुक। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। आपसे पूछ लिया जाए सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? एवी ल्यूवेनहोक। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले जंतु कोशिकाओं को किसने देखा, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? एवी ल्यूवेनहोक। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले पादप कोशिकाओं को किसने देखा, तो आपका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, क्योंकि वो वास्तव में क्या थी? रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कोशिकाएं मृत पादप कोशिकाएं। क्या थी भी? मृत पादप कोशिकाएं। तो सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज एवी ल्यूवेनहोक ने की। पादप कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की और जंतु कोशिका या एनिमल सेल की खोज एवी ल्यूवेनहोक ने की। इसके बाद बात करें एक वैज्ञानिक थे अपने रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे भी? रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने आर्किड पौधे की जड़ की कोशिकाओं में, आर्किड पौधे के जड़ की कोशिकाओं में केंद्र की खोज की थी। किसकी खोज की थी? केंद्र की खोज की थी। तो ये होगी सेल से संबंधित खोज। सेल से संबंधित खोज। अब सेल जो है इसके आकार आवाज की बात अपने बाद में करेंगे, उससे पहले अपने बात करते हैं सेल थ्योरी की। इसकी भी सेल थ्योरी। तो हेडिंग डालें आप कोशिका सिद्धांत। हेडिंग डालें कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। देखिए सेल थ्योरी क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या है। सबसे पहले क्या है भी, एक वैज्ञानिक थे डिट्रोचैक। कौन भी? डिट्रोचैक। इन्होंने सबसे पहले बताया कि जितने भी एनिमल जो है और जितने भी प्लांट, जितने भी एनिमल हैं, जितने भी प्लांट हैं,
जितने भी जंतु हैं, जितने भी पादप हैं, सभी का शरीर किससे बना होता है भी? सेल से बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है। किससे बना होता है भी? कोशिकाओं से। चाहे एनिमल है चाहे प्लांट है, इनका शरीर किससे बना होता है? सेल से बना होता है। किससे बना होता है भी? सेल से बना होता है। सबसे पहले ये बात किसने बताई? ड्यूट्रोचैट ने बताई। किसने बताई भी? ड्यूट्रोचैट ने बताई। इसके बाद वैज्ञानिक आए भी स्लाइडर। कौन से वैज्ञानिक भी? स्लाइडर। स्लाइडर 1838। स्लाइडर जो है, इन्होंने, ये क्या थे भी? बोटनिस्ट थे। क्या थे? बोटनिस्ट थे, वनस्पति शास्त्री थे। क्या थे भी ये? वनस्पतिज्ञ। क्या थे? वनस्पतिज्ञ या बोटनिस्ट थे। इन्होंने 1838 में पादपों का अध्ययन किया। किसकी स्टडी की भी? पादपों। और पादप कोशिकाओं का इन्होंने अध्ययन किया। पादप कोशिकाओं की विभिन्न संरचनाएं जो है उनको देखा। कब भी? 1838 में। स्लाइडन के बाद इनके साथ साथ ही सन 1839 में एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम क्या था? स्वान। क्या नाम था भी? स्वान। ये थे जूलॉजिस्ट। क्या थे भी? जूलॉजिस्ट या जंतु शास्त्री। जूलॉजिस्ट या क्या थे ये? जंतु शास्त्री। इन्होंने प्राणी कोशिकाओं का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया भी? प्राणी कोशिकाओं का अध्ययन किया। इन्होंने? स्वान ने। इन्होंने भी यही बताया कि प्राणी कोशिकाएं जो होती है, प्राणी जो होते हैं ये कोशिकाओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से। और स्लाइडन ने क्या बताया कि पादप जो होते हैं ये भी कोशिकाओं से बने होते हैं। तो फिर इन दोनों ने मिलकर के, क्योंकि दोनों की स्टडी जो थी वो लगभग समान थी। क्या थी भी? समान थी। अंतर यह था कि इन्होंने पादपों का अध्ययन किया, इन्होंने जंतुओं का। लेकिन जो बातें इन्होंने बताई वही बातें इन्होंने बताई। तो इन्होंने क्या किया? सन 1839 में इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के क्या दिया भी? कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया? कोशिका सिद्धांत है वो सेल थ्योरी। तो कोशिका सिद्धांत जो है ये किसने प्रतिपादित किया? स्लाइडन और स्वान ने। किसने? स्लाइडन और स्वान ने। यानी कोशिका सिद्धांत देने का श्रेय किसे जाता है? स्लाइडन और स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत जो है, कोशिका सिद्धांत के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ बिंदु बताए कि कोशिका सिद्धांत क्या है, उसके कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। इन्होंने जो पहली बात बताई वो क्या थी? इनकी जो पहली बात थी वो क्या थी कि सभी जीव कोशिका में उसके उत्पादों, सभी जीव कोशिका व उसके उत्पादों से बने होते हैं। सभी जीव कोशिका व उसके उत्पादों से बने होते हैं। सभी जीव मतलब पादप और जंतु, यानी सभी पादप और सभी जंतु किससे बने होते हैं? कोशिका और उसके उत्पादों से। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई कि कोशिका जो है ये जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीव की संरचनात्मक व
क्रियात्मक इकाई है। पहला पॉइंट क्या था इनके सिद्धांत का कि सभी जीव कोशिका और उसके उत्पादों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कोशिका और उसके उत्पादों से बने होते हैं। कोशिका जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तीसरा पॉइंट क्या दिया था इन्होंने कि नई कोशिकाओं का निर्माण क्रिस्टल बनने की भांति होता है। क्रिस्टल बनने की भांति होता है कि जिस प्रकार से किसी पदार्थ के क्रिस्टल बनते हैं उसी प्रकार से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसी प्रकार से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह क्या कहलाया? भी कोशिका सिद्धांत कहलाया, जो किसने दिया? स्लाइडन और स्वान ने। स्लाइडन और स्वान ने सबसे पहले ड्यूट्रोचेट ने क्या बताया था कि सभी एनिमल और सभी प्लांट जो हैं उनका शरीर सेल से बना होता है। इनकी स्टडी की थी और बताया था कि पादपों और प्राणियों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। इसके बाद स्लाइडन ने सन 1838 में, स्लाइडन क्या थे? भी बोटनिस्ट थे, वनस्पति शास्त्री थे, वनस्पतिज्ञ थे। इन्होंने क्या किया? पादपों की स्टडी की। उसके बाद सन 1839 में जंतु शास्त्री जो कौन थे? भी स्वान थे। कौन थे? स्वान। इन्होंने प्राणी कोशिकाओं का अध्ययन किया, प्राणियों का अध्ययन किया। दोनों के अध्ययन लगभग एक ही जैसे थे और दोनों ने मिलकर सन 1839 में एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है भी कोशिका सिद्धांत। क्या है भी? कोशिका सिद्धांत। इस कोशिका सिद्धांत के अकॉर्डिंग सभी जीव कोशिकाओं व उसके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। सभी जीव कोशिकाओं और उसके उत्पादों से बने होते हैं या मिलकर बने होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या दिया इन्होंने कि कोशिका जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तीसरा पॉइंट क्या है? नई कोशिकाओं का निर्माण क्रिस्टल बनने की भांति होता है कि जिस प्रकार से किसी पदार्थ के क्रिस्टल बनते हैं, कण बनते हैं, वैसे ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। वैसे ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और तो सारी बातें ठीक थी। ये भी बात सही है कि सभी जीवों का शरीर कोशिका और उसके उत्पादों से बना होता है। कोशिका जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। इसके अलावा ये भी है कि कोशिका जो होती है ये आनुवंशिक गुणों का वहन करने वाले पदार्थों को धारण करती है। यानी कोशिका में ही वे पदार्थ पाए जाते हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। जो आनुवंशिक लक्षणों को या आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं, वो भी किसमें पाए जाते हैं? कोशिका में। और कोशिका में कहां? कोशिका के केंद्र में। लेकिन ये तीसरी बात जो है, ये तीसरी बात, इसका खंडन हुआ भी। इसका खंडन हुआ कि नई कोशिकाओं का निर्माण क्रिस्टल बनने की भांति होता है। यानी जिस प्रकार से क्रिस्टल बनता है, कोई पदार्थ है उसके कण बनते हैं, क्रिस्टल बनते हैं, वैसे ही किसका निर्माण होता है? नई कोशिकाओं का। ये किसने कहा? स्लाइडन और स्वान ने। लेकिन ये तथ्य क्या है? भी गलत है। इस बात से ये सिद्धांत जो है अमान्य हो गया और इसको अमान्य करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनकी चर्चा अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।